लो, इन्होंने सर्विस के नाम पे मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। पूरे 11,000 उन्होंने अपनी जेब में रखे हैं। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि आपकी गाड़ी रेडी है, आपका KYC हो गया, आपका गेट पास बन गया, कुछ नहीं। ये बिल्कुल आप देखोगे तो पानी है भाई, बिल्कुल इसके अंदर हद से ज़्यादा डस्ट है, हद से ज़्यादा। लास्ट भाई जब डिलीवरी लेके निकल रहा था ना, मदर की आंख में तो भाई लिटरली आंसू थे। टेस्ट ड्राइव से लेके पूरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस भाई बहुत बेकार। मुझे आया था इशू पेट्रोल का, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी। मैक्सिमम भाई इसमें आधे घंटे का काम भी नहीं था। इस काम के लगा लो उन्होंने करीब 3 घंटे लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं किसी शोरूम पे नहीं आया हूँ। आज भाई मैं यहाँ पे मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है। ये जो गाड़ी है भाई, ये है 2016 टाटा टियागो। ये मैंने आज से 2 दिन पहले डिलीवरी लिया। आज है 15 जुलाई 2026। 13 जुलाई 2026 को मैंने ये गाड़ी ली है और मेरे फेस में ना आपको ऐसी एक्साइटमेंट दिखेगी नहीं। हालांकि मेरी पहली गाड़ी है पूरी भाई, जब मेरे पास बलेनो भी है, बट वो जो है फैमिली कार है और ये मेरी पर्सनल कार है। तो फर्स्ट कार इसे कह सकते हो आप। बट उसके बाद भी ना मेरे फेस पे ऐसी कोई एक्साइटमेंट, कोई ऐसी खुशी भाई सही में बताऊँ तो नहीं है। ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली पूरा यही है। बिकॉज अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी मैंने ली है भाई कार्स 24 से। अब बात है भाई 11 तारीख की, 11 जुलाई 2026। शाम को मैं अपने ऑफिस से घर आता हूँ तो पापा के पास किसी का डीलर का फोन आता है कि भाई साहब, पापा के जोन में डीलर है तो उनके पास फोन आता है कि भाई साहब एक गाड़ी आई है हमारे पास काफ़ी सारी, तो अगर आपको देखनी है सेकंड हैंड तो आप देख सकते हो। फिर जब मैं घर आया, पापा ने मुझसे बोला कि ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे है, तो कल 12 तारीख को हम गाड़ी देखने जाएंगे। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पे गाड़ी है, क्या सब चीज़ है, तो पापा ने बताया कि मेरे नोन का एक डीलर है, उससे ले ली है। तो डीलर का नाम सुनते भाई मैंने तो साफ मना कर दिया। बिकॉज मेरे को डीलर पे 1 रुपये का भरोसा नहीं है। बिकॉज बहुत स्कैम होते हैं भाई आजकल। लोकल डीलर मतलब पैसे कमाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। बस ऊपर से तो गाड़ी चमकेगी, अंदर भाई क्या प्लास्टिक लोहा हटा के प्लास्टिक लगा दिए, कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, तो डीलर के लिए तो मैंने साफ मना कर दिया कि भाई डीलर से तो मैं लेने से रहा। तो पापा को फिर अब मेरा क्या है कि जैसे हमारे ना सेकंड हैंड गाड़ी का ना प्लान काफ़ी टाइम से बन रहा है। तो वैसे ऐसा कुछ था नहीं कि हमें इस दिन लेनी है एकदम। मैं तो काफ़ी टाइम पहले से, करीब भाई 2-2.5 साल पहले से ना गाड़ी देखता आ रहा हूँ। कार 24 स्पिन वगैरह पे, कार देखोगे तो काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके रख रखे थे मैंने। तो ये वाली गाड़ी थी जो मेरे को दिखी थी और कुछ लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले मैंने इसको देखा था। तो ये वाली गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था इसका कि अगर आगे कभी प्लान बनता है तो इसको हम देख लेंगे। ऐसी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट और पड़े थे मेरे पास। तो पापा ने मुझसे बोला कि हाँ भाई डीलर है, उससे गाड़ी लेनी है, तो मैंने उनको तो मना कर दिया कि पापा डीलर से लेनी नहीं। उससे मेरे मुझसे फिर ये निकल के कि पापा एक काम करो, मेरे पास मैंने गाड़ी देखी है कार देखो पे, और ये गाड़ी कार 24 के थ्रू बिकी है, बट ये लिस्टेड थी कार देखो पे भी। कार देखो क्या है कि मतलब कस्टमर ला के देता है उनको, तो वहाँ पे भी लिखी थी कार देखो। मैंने गाड़ी देखी, पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे 2016 की टियागो है, कंडीशन अच्छी है, अच्छे प्राइस में मिल रही है। उस पर इसका जो बेस प्राइस उसमें दिखा रहा था 2,17,000 था। हालांकि प्राइस की भी एक अलग भाई अलग ही चल रहा है, वो भी आपको बताऊंगा आगे। तो आज मेरी आपसे कोशिश ये है कि अगर आप भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, स्पेशली कार 24 से, तो इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना यार एक बारी। अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, स्पेशली कार 24 से, तो भाई एक बार ना वीडियो को जरूर एंड तक देखना। वीडियो मुझे पता है लंबी होने वाली है भाई, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, बट आप वीडियो को लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो चैनल मत करो, वो आपकी मर्जी है। इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना और कोशिश करना कि वीडियो आप सेव कर लो। बिकॉज कुछ पता नहीं भाई, कुछ दिन बाद ये वीडियो हट जाए यूट्यूब से। बिकॉज अभी भाई बहुत बुरा वाला स्कैम हुआ है मेरे साथ, और मेरा तो पूरा एक्सपीरियंस है ना भाई इस गाड़ी के साथ। मतलब पूरा गाड़ी से तो देखो नो डाउट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पूरा प्रोसेस था कार 24 की तरफ से, जो सर्विस वगैरह थी ना भाई, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना बहुत, मेरा लगा लो आप बिल्कुल, मैं चलो बोल नहीं सकता वर्ड, पर बहुत वर्स्ट था भाई। अगर ओवरऑल रेटिंग देनी हो ना मुझे, तो मैं भाई इसमें 10 में से मुश्किल से भाई 5 नंबर दूंगा। लिटरली भाई पूरे 10 में से 5 नंबर। 5 नंबर भी इसलिए क्योंकि जो एडवाइजर मुझे मिले थे ना, मैं नाम देना चाहूँगा बल्कि उनका, बहुत अच्छे बंदे थे वो, जिसपाल जी एडवाइजर थे मेरे, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से सारा प्रोसेस करवाया, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तो 5 नंबर में उनको ही देना चाहूँगा, 5 के 4 उनको, 1 नंबर बस कंपनी को मैंने दे दिया सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। पूरा आपको ना एक बार एक्सपीरियंस, तो पूरा एक बार प्रोसेस बताता हूँ कैसे गाड़ी लेने का प्लान बना और कैसे हम इस पे आए, क्या मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ। तो 11 जुलाई को जैसे पापा ने बोला कि हाँ डीलर ने बताया गाड़ी देखने जानी है, मैंने मना कर दिया। पापा को मैंने सजेस्ट करा कि पापा मैंने गाड़ी देखी है कार देखो पे, कार 24 के थ्रू बिक रही है, कंडीशन अच्छी है, ये सब है। तो मैंने कहा कि भाई देख लेते हैं। अब हमारा क्या है, आज है भाई 15 तारीख, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज है भाई 15 तारीख, यहाँ देखो 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, 11 तारीख को पापा ने बोला, 12 तारीख को हमने, पापा ने बोला कि एक काम कर गाड़ी फिर वो टेस्ट ड्राइव के लिए बुक करते हैं, हम देख के आते हैं। हमें आज भाई यहाँ पे अलीगढ़ आना था, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से अलीगढ़ करीब 150-200 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पड़ता है। मुझे यहाँ पे अर्जेंट आना था और हमारा गाड़ी लेने का प्लान पहले ही बन ही रहा था। पापा ने कहा एक काम कर, हमारा ये भी काम हो जाएगा, हमारी जो प्लान है वो थोड़ी बिजी चल रही है आजकल। तो पापा ने कहा कल हम उतने 15 तारीख को हो भी आएंगे और हमारा वो काम भी, गाड़ी भी आ जाएगी। तो पापा ने कहा काम में टेस्ट ड्राइव बुक कर दे। तो मैंने उसमें टेस्ट ड्राइव बुक कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो। तो 12 तारीख की टेस्ट ड्राइव बुक करी मैंने, 12 से 1 बजे का स्लॉट। ठीक है, मैंने उनको बोला सर 12 से 1 बजे का स्लॉट बुक कर दो, मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ थोड़ा लेट गया था, मैं वहाँ पहुँचा था करीब 2-2:15 के आसपास, 2:30 बजे के आसपास मैं पहुँचा था। अब वहाँ मैं पहुँचा, मैंने ली कहाँ से वो बताता हूँ। तो ये लिए मैंने कार 24 का हब, जो राजौरी गार्डन में है, एक मॉल है RQ मोनाड मॉल, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है।
और नीचे बेसमेंट वगैरह में पार्किंग है, तो वहाँ से लिए। तो वहाँ पे मैं उनके पास 2 सवा 2 के आसपास पहुंचा। वहाँ पे क्या हुआ, एक तो भाई सबसे पहली दिक्कत जो मुझे वहाँ लगी, एक तो वहाँ पे एडवाइजर की बहुत कमी है। मैं गया था संडे के दिन, 12 तारीख को संडे था। उस दिन वहाँ पे मैं गया भाई, बहुत ज्यादा एक तो भीड़ थी। चलो समझ आता, संडे को कस्टमर लेने आता है, भीड़ थी, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पे जो एडवाइजर थे ना भाई, मैंने उनको पूछा कितने हैं, वो तो कह रहे 7-8 एडवाइजर है, पर मेरे हिसाब से भाई वहाँ पे 3 या 4 मैक्सिमम थे। कोई भी एडवाइजर किसी से पूछो सर कितना टाइम लगेगा, मैंने टेस्ट ड्राइव बुक करी है, उनका ये कहना था कि भाई सर हमें नहीं पता, अभी टाइम मैं आपको बोल दूं 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा, तो टाइम का कुछ नहीं पता, जैसे एडवाइजर फ्री होगा आपको दूसरा एडवाइजर जो अलॉट हो जाएगा। तो मैं चलो ठीक है। 2:30 बजे मैं वहाँ पहुंचा, 2:30 से हुआ 3, 3 का 3:30 हुआ, 1.5 घंटा मैंने भाई वहाँ पे वेट करा है, मेरे को कोई पूछने नहीं आया, कुछ नहीं, ये सब पूरा सीन था। तो 1.5 घंटा मैंने वहाँ वेट करा। फिर एक सर आए थे अंदर से, तो वो अकेले, जसपाल जी मैं बता रहा हूँ, जसपाल जी आए थे वहाँ पे, अंदर कहीं बाहर से आए थे, वो अकेले थे। तो मुझे लगा वो फ्री है, तो फटाफट मैं उनके पास चला गया, 3 बजे चलो काम हो जाए। मैं उनके पास गया तो मैंने बोला सर ऐसे मेरी टेस्ट ड्राइव है, मैंने स्लॉट बुक करा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको मैं 2 मिनट बाद आता हूँ। मैं भाई उनको बोल के जस्ट आया था, 2 मिनट बाद वो खुद आ गए। तो उनकी तरफ से देखो कोई इशू नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा प्रोसेस हैंडल करा था। तो वो आए, उन्होंने पहले डिटेल्स वगैरह देखी, नंबर वगैरह पूछा, कहते हैं हाँ आपकी टियागो है, ये है, तो टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। तो डायरेक्ट हम टेस्ट ड्राइव पे चले गए। अब उनकी जो बेसमेंट में पार्किंग होती है वहीं थोड़ा बहुत उन्होंने चलवा दी। कहते गाड़ी कैसी लगी, मैं कहा सर देखो ऐसे चला के तो पता चलता नहीं, एक बार ना बाहर अगर मॉल के आसपास हो जाए तो वैसे ही वहीं देख लेंगे। फिर हम मॉल के बाहर गए, वहाँ पे करीब मॉल के बाहर करीब भाई 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मतलब आसपास, वहाँ पे मतलब थोड़ा समझ आ गया था गाड़ी में। तो गाड़ी से मुझे वैसे कुछ दिक्कत नहीं थी, गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर बाहर से भाई पूरी क्लीन थी, टॉप से नीचे का वेरिएंट था, फीचर्स वगैरह सारे थे। सस्पेंशन से थोड़ी आवाज़ आ रही थी, वो मैंने उनको बताई थी, तो कह रहे वो तो ठीक चलो हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें दिक्कत तो होती है सेकंड हैंड गाड़ी में, वो ठीक हो जाएगी। टेस्ट ड्राइव लेके मैं ऊपर आया, मैंने उनको, मुझे गाड़ी पसंद थी, मैंने स्पिनी पे भी ये गाड़ी देखी थी, स्पिनी पे सेम मॉडल था करीब, उसमें 2-3 महीने पुरानी थी इससे, पर वो थी 18-20 हज़ार महंगी, और सेम गाड़ी थी, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था। एक नीचे का वेरिएंट था उस पर 2016, ज़्यादा महंगी थी, ये सस्ती पड़ रही थी, वैसे वेरिएंट के ऊपर का था, इसमें टाइम भी ज़्यादा बचा हुआ था। तो ये फिर मैंने सोचा कि यहीं से ले लेते, Cars24 भाई अच्छा नाम ही ब्रांड है, ऐसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो मैंने वहीं पे लगे हाथ, वहाँ पे टोकन अमाउंट, उनको टोकन अमाउंट 15,000 रुपये का दे दिया। अब वहाँ से फिर मैं आ गया घर पे, मैंने उनसे पूछा कैसे प्रोसेस होगा, उन्होंने बोला कि आप पेमेंट कर दो, बैलेंस इतनी रखिए, उसके बाद पेमेंट करके आपको कुछ टाइम बाद डिलीवरी जो है उसकी आपकी हो जाएगी। अब पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे भाई बहुत बुरी लगी वो तो ये थी कि भाई प्राइस, अब जिसका प्राइस मैं आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा इसमें, उसमें इसका प्राइस चला हुआ है 2,17,000। अब वो जो प्राइस चला होता है ना वहाँ पे होता है बेस प्राइस, तो वहाँ पे कोई ऐसे लिखा नहीं होता कि इसमें चीज़ें ऐड होंगी या कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल रहा हूँ, आप खुद देख लेना, वहाँ पे लिखा है इसका प्राइस 2,17,000 रुपये। मुझे लगा भाई 2 लाख तक की मुझे गाड़ी लेनी है, 17,000 में ऊपर नीचे कर ही लूँगा, 17-20 हज़ार। तो मैंने मैं कहता 2-2.25 के हिसाब से बजट लेके मैं चला गया। वहाँ पे मैंने पूछा कि ये सब है, तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव से पहले मुझे बताया प्राइस कि इसका प्राइस आपको पड़ेगा करीब 2,65,000। मैंने 2,65,000 वो कैसे, कहते हैं इसमें जो प्राइस होता है वो होता है बेस प्राइस। अब इसमें आपका आरटीओ ऐड होगा, इंश्योरेंस ऐड होगा, आपका जो वारंटी वगैरह है वो ऐड होगी, सर्विस वगैरह की भी मैंडेटरी चार्ज लेते हैं 11-12 हज़ार रुपये, तो वो भी इसमें ऐड होगी। तो सब मिला मिलू के 2,65,000 उन्होंने मुझे प्राइस बताया। हमारा बजट था 2 लाख का। तो मैंने पापा की तरफ देखा, पापा कहते थे बेटा गाड़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं, एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। तो पापा को पसंद आ गई थी, हमने पसंद आ गई, टेस्ट ड्राइव ले ली। हमने वहीं पे गाड़ी बुक करके 15,000 रुपये दे के वहाँ से घर आ गए। अगले दिन सुबह 10:30 बजे 13 तारीख को मैंने उनको पेमेंट कर दी। 11, 11:30, 12 बजे से पहले पहले उनके पास मेरी पेमेंट पहुंच गई थी, मेरी तरफ से सारा प्रोसेस डन था। अब उनका काम बताता बस KYC वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन लास्ट पॉइंट पे होता है, साइन वगैरह होते हैं, वो करना और गाड़ी रेडी करके मुझे डिलीवर करना। अब उनका काम जो था वो अब सब मिला के मान लो कि मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का काम था, उससे ज़्यादा नहीं था। मैंने उनको टाइम, मेरे पास एक, जैसे मैंने पेमेंट करी थी, मेरे पास 10-15 मिनट बाद एक कस्टमर के बंदे का फ़ोन आता है, मतलब रैंडम किसी Cars24 के बंदे का, कि सर आप गाड़ी किस टाइम लेने आओगे। तो मैंने उनको बोल दिया सर मैं अभी थोड़ा बिजी था, मैं 3-3:30 बजे गाड़ी लेने आ जाऊँगा, आप गाड़ी रेडी रखना। अब इस चीज़ पे आप फोकस करना, मैंने बोला था 3-3:30 तक मैं गाड़ी लेने आऊँगा, आप गाड़ी को रेडी रखना, ठीक है। अब 3-3:30 अगर मैं बोल रहा हूँ गाड़ी रेडी रखने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब जो भी इसका सर्विस वगैरह को उन्होंने बोला है कि हम सर्विस करा के देंगे, पूरी क्लीनिंग होगी, वो सब उनका मतलब हक बनता है, उनका ये काम था कि वो पूरी रेडी रखे, 3:30 नहीं कम से कम 4 बजे तक गाड़ी रेडी रखे। दूसरी दिक्कत मेरे को यहाँ पे ये हुई कि भाई मेरे को बहुत हद से ज़्यादा वेट करना पड़ा, हद से ज़्यादा। मतलब अब जो एडवाइजर थे मेरे जसपाल जी भाई, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, उनका जो काम था वो उन्होंने सारा करवा दिया था। आगे उसके बाद जो लास्ट में KYC वगैरह का प्रोसेस होता है वो एक दूसरे बंदे के हाथ में था, मैं उसका नाम नहीं लेता, XYZ आप नाम से याद रख लो। मैं वहाँ पे पहुँचा करीब 3:45 बजे, 3:45-4 बजे मैं वहाँ पे ऑफिस के पहुँच गया था कि सर मेरी यहाँ डिलीवरी है, ऐसे करवा दो। तो एक जसपाल जी थे, वो दूसरे कस्टमर साथ बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि एक XYZ बंदे हैं उनके पास चले, तो वो आपका आगे का प्रोसेस देखेंगे। मैं कहा ठीक है। अब मैं उस XYZ के पास गया, मैंने बोला सर आज मेरी डिलीवरी है, कहते ठीक है आप वेट करो, मैं अभी दूसरे एक कस्टमर की डिलीवरी है वो करा के मैं आपकी करवाता हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने वहाँ वेट करा, तो 10-15 मिनट बाद वो जसपाल जी जब खुद ही आ गए थे, फिर मैं उन्हीं से बात करने लगा कि सर ऐसे ऐसे करवा दो, बाकी जो बचा प्रोसेस है
उन्होंने उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे। बाकी जो पेमेंट वगैरह सारी मेरी तरफ से हो रखी थी, तो ये था बस। बाकी उसके बाद मतलब उनका काम था केवाईसी करने का। केवाईसी बस होती और उसका गेट पास आता। केवाईसी और गेट पास ये दो काम थे। इसमें भाई मैक्सिमम इसमें मेल आती है, शायद तो ये मेल कह रहे थे कि मेल आती है। मैक्सिमम भाई इसमें आधे घंटे का काम भी नहीं था। तो इस काम के लगा लो उन्होंने करीब 3 सवा 3 घंटे लगे मेरे को वेट करते करते। मैंने सारा प्रोसेस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड उनको भेज दिया। वो अपने आप से करने लगे। मैंने कहा सर गाड़ी कितने टाइम तक हो जाएगी? कहते हैं बस आपकी गाड़ी वॉश हुई है, वॉश होकर आपको मुश्किल से आधे घंटे में गाड़ी मिल जाएगी। मैं कहा ठीक है। 4 बजे मैं पहुंच गया था, 4:30 तक मेरी सारी बात हो गई उससे। तो वो कहते थोड़ा वेट कर लो। 4:30 के बजे 5, 5 के बजे 5:30, 5:30 से बजे भाई 6, 1.5-2 घंटे भाई मेरे को वेट करने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं था कि आपकी गाड़ी रेडी है, आपका केवाईसी हो गया, आपका गेट पास बन गया, कुछ नहीं। जिसपाल जी थे वो अपना काम करके चले गए थे, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। XYZ जो बंदा था, मैं उसके पीछे पड़ा रहा कि सर आप डिलीवरी करवा दो, कि वो हुआ नहीं हुआ। अब उन्होंने मुझसे पता है 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद क्या बोला कि सर आपने जो आधार कार्ड भेजा है ना वो क्लियर नहीं है। अब भाई मैं एक ना फोटो ऐड कर रहा हूँ इसमें। अब आप इसमें खुद देखो, जो भाई डिटेल्स है ना कुछ जो कॉन्फिडेंशियल वो मैंने हाइड कर दी है। बाकी आप खुद देखो, मतलब इसको लेके आप ये समझ जाओगे कि भाई इसमें ऐसा कुछ कि नहीं है कि क्लियर नहीं है। बहुत भाई इससे क्लियर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। उसके बाद भी उनका कहना था कि भाई ये फोटो क्लियर नहीं है, वो नहीं है। मैंने उनको दोबारा एक फोटो भेजी उनकी। उसके बाद भी लगा लो इन्होंने, वो कहते मेल आई नहीं कि ये नहीं हो रही, लगा के भाई सब इन्होंने 3 सवा 3 घंटे मेरे लगा दिए। मतलब मैं वहाँ 4 बजे पहुंचा हूँ, गाड़ी पता है वहाँ से लेके निकला हूँ 7:15 बजे के आसपास। मैं फोटो ऐड कर रहा हूँ टाइम स्टैम्प के साथ। उस टाइम पे मैंने आज गाड़ी की डिलीवरी लिया 3 घंटे के बाद, 2.5-3 घंटे के बाद। तो इतना मैंने वेट करा। और वहाँ से ऐसा भी नहीं कि कोई सपोर्ट कर रहा हो कि हाँ जस्ट हो गया है कुछ, कोई सुनने को राजी नहीं है। एडवाइजर की कमी इतनी ज्यादा थी वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या था, इसी के बाद अब ये तो चलो हो गया प्रोसेस था सारा कि चलो प्रोसेस थोड़ा लेट था। गाड़ी रेडी हो गई होगी, जैसे ये प्रोसेस होगा गाड़ी में लेके निकल जाऊंगा। गाड़ी रेडी भी नहीं थी उनका। मैंने उनको बोला था कि 3-3:30 तक गाड़ी रेडी रखना, मैं लेने आऊंगा। 3-3:30 छोड़ो, 4 बजे तक रेडी कर देते। मैं वहाँ पूछा, मैं वहाँ पे करीब 1.5 घंटा वेट करने के बाद मैंने बोला सर एक काम करो, काफी लेट हो रहा है। मैं सिस्टर के साथ गया था, अपने सिस्टर और मेरा पेट आई। तो पेट को तो उन्होंने अलाउड अंदर करानी मॉल के अंदर। तो वहाँ पे एंट्री गेट के वहाँ पे वो बैठे रहे। तो सिस्टर और वहाँ पे अलाउड नहीं करा तो मजबूरी के कारण भाई सिस्टर को तो मेरे डॉग के साथ वहाँ पे रुकना पड़ा था एग्जिट गेट पे, मॉल के एंट्री गेट पे। 1-1.5 घंटा वहाँ पे वेट करा। फिर मैंने जिसपाल जी से बोला कि सर मेरी सिस्टर और वो डॉग है वहाँ परेशान हो रहे हैं, मेरी फैमिली परेशान हो रही है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी करवा दो, गाड़ी वॉश नहीं हुई 1.5 घंटे से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करवाता हूँ। तो वो फिर अब जिसपाल जी भाई बहुत बढ़िया बनते थे। जैसे मैंने उनको बोला ना कि भाई सिस्टर वेट कर रही है, वो नीचे वहाँ बेसमेंट में गए हैं, रैंडम एक बंदे की गाड़ी उठाई है और मेरे को नीचे ले गए कि आप एक काम करो उसको उनको इनमें बिठा लो। तो मैं फिर बाहर गया उनको लेके, जिसपाल जी और मैं बाहर गए, मेरी सिस्टर को डॉग को गाड़ी में बिठाया। हम यूटर्न लेके जस्ट अंदर ही आ रहे थे, फिर गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं डॉग अंदर अलाउड नहीं है, हमें जाने नहीं देंगे। तो वो जिसपाल जी ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट करी उनसे गार्ड से कि भाई जाने दो, इनकी डिलीवरी है, बस अपने डॉग को गाड़ी में बिठा के लेके आनी है बस। तो उन्होंने गार्ड ने मना कर दिया। अब 1.5 घंटा भाई मेरी फैमिली भाई ऑलरेडी परेशान हो रही थी, मेरा पेट भी परेशान हो रहा था। उसके बाद ही भाई 2 मिनट गाड़ी में बैठे, उसके बाद उनको मजबूरी कारण फिर से उतरना पड़ा, फिर वेट करना पड़ा। तो जिसपाल जी कह रहे चलो मैं आपका काम थोड़ा जल्दी उनको बोल देता हूँ। नीचे में बेसमेंट में गया गाड़ी देखने की, मैं देखूँ तो गाड़ी में चल के आ रहा है। अब गाड़ी में एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ, आप टाइम स्टैम्प के साथ इसको वीडियो को देखो। ये i20 साइड में खड़ी है, इसको इग्नोर करना। ये मुझे गाड़ी पसंद आ गई थी, मतलब अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया था। ये गाड़ी वहाँ पे देखो, इसका काम भी उस टाइम तक नहीं हुआ था, उस टाइम भी गाड़ी रेडी नहीं थी। इन्होंने सर्विस करानी थी, वो भी सर्विस का बताऊंगा, उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ सर्विस का। इनको गाड़ी रेडी करनी थी, गाड़ी रेडी नहीं हुई थी। मैं नीचे गया, कोई एक जना साफ कर रहा था, एक जना बस मेरे जब मैं वहाँ आके खड़ा हुआ तो वो फिर मीटर वगैरह ले आया, वोल्ट मीटर की दिखाने निकले कि हाँ भाई हम तो गाड़ी वो हमारी वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं अपना प्रोसेस। तो बैटरी में वो मीटर ला के रीडिंग वगैरह देखने लग गया। मतलब 5 मिनट का भी काम मुश्किल से होगा। वो कब से ऐसे लेके खड़े हुए थे, गाड़ी बोनट वगैरह उन्होंने खोल रखा था। उसके बाद मैंने सर से बोला कि सर थोड़ा जल्दी करा दो, मेरी फैमिली परेशान हो रही है। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए थे, गाड़ी मुझे उसके बाद भी नहीं मिली थी। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, बहुत माथापच्ची करने के बाद पूरा ऑफिस उनका खाली हो गया भाई। 6:30 पौने 7 बजे के आसपास उनका ऑफिस पूरा खाली हो गया। अकेला मैं ही बंदा वहाँ पे बैठा था। मेरी मदर भी साथ में आई थी भाई, वो भी परेशान हो रही थी। तो भाई मैंने बोला कि भाई चल जैसे तैसे करवा दो। बहुत वेट करने के बाद 3 घंटा भाई STC कराने के बाद वहाँ पे भाई मेरी गाड़ी रेडी हुई। गाड़ी में मैंने उनको बोला कि सर पेट्रोल डलवा देना। उन्होंने बोला कि 2 लीटर पेट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा, पेट्रोल पंप तक आराम से पहुँच जाओगे। मैं कहा ठीक है। गाड़ी वहाँ पे रेडी हुई। फाइनली भाई गेट पास वगैरह जो बनना था वो उनका सारा काम हुआ। उसके बाद मैं गाड़ी लेके जिस वहाँ से निकलने लगा। अब भाई इतना परेशान होने के बाद मेरी फैमिली बाहर परेशान हो रही है, तो ये तो भाई कॉमन सी बात है, कोई क्यों कैसे एंजॉय कर पाएगा। मतलब मेरा तो पूरा प्लान था कि भाई आपके साथ पूरी वीडियो बनाऊंगा 2-3 पार्ट में, कि पूरा पहले गाड़ी प्लान करने का, फिर वो टेस्ट ड्राइव लेने का, फिर आपको पूरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस दिखाता। पर पूरा एक्सपीरियंस भाई ऐसा खराब हुआ ना, मेरा भी और आपका भी खराब ही होगा, आपको वीडियो वगैरह नहीं मिल पाई इस वजह से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बस उन्होंने मुझसे पूछा जो XYZ बंदे हैं कि फोटो वगैरह करवा लेते हैं। अब भाई देखो इतना वेट कर लिया, मैंने कहा चलो 10-15 सेकंड लगा के और थोड़ा वेट कर लेता हूँ, एक फोटो वगैरह तो हो ही जाएगी, गाड़ी से एक मेमोरी बन जाएगी भाई, और क्या चाहिए, पहली गाड़ी है लाइफ की।
आगे का तो भाई, आगे का तो खैर किसी को नहीं पता, बट पहली गाड़ी है, मैं तो फोटो वगैरह करवा ही लेते हैं। तो मैंने लगा फटाफट से एक बंदा पकड़ा कि भाई चलो फटाफट एक फोटो खींचो। तो एक से दो फोटो बस फटाफट 2 क्लिक करी, 2 फोटो खींच के मैं गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी में बैठ के मैंने गाड़ी स्टार्ट करी। पहली दिक्कत मुझे वहाँ पे ये लगी, भाई गाड़ी मैंने स्टार्ट करी, इसमें आ रही थी सर्विस की लाइट। उनको सर्विस करनी थी, पता नहीं अब सर्विस की लाइट जो है वैसे तो अंदर से वो हट जाती है, पर उनको करके देनी चाहिए थी। तो मैंने अपने जसपाल जी से बोला कि सर ये इसमें लाइट आ रही है, तो वो कहते हैं ये काम करो, मैं एक जने को भेजता हूँ, वो कर देगा। अब मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं था कि भाई मैं इस लाइट की चक्कर में बैठा रहा हूँ। मैं क्या छोटी सी चीज़ है, इसको मैं बाद में करवा लूंगा। मेरी फैमिली भाई 3 घंटे से परेशान हो रही है बाहर गर्मी में, ना अंदर आ सकते ना कहीं जा सकते, मेरा पेट भी परेशान हो रहा था। मैंने कहा सर एक काम करो, मैं अभी घर निकलता हूँ, कल आप मेरे घर पे एक टेक्नीशियन भेज दो, वो सारा ये कर देंगे जो भी दिक्कत है। तो कहते चलो ठीक है। तो मैं वहाँ से गाड़ी लेके बाहर निकल गया। मैं आया बाहर एग्जिट पे, अपनी फैमिली को बिठाया। भाई लिटरली मतलब ना मैं वो मोमेंट भूलूंगा नहीं कभी जिंदगी। और मेरी मदर की आंखों में भाई लिटरली आंसू थे। मैंने देखा भाई मोमेंट, मतलब मैं वो वाला मोमेंट भाई मैं लिटरली याद भी नहीं करना चाहता। बहुत वर्स्ट मोमेंट था, मतलब गाड़ी की खुशी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम। मदर की आंखों में भाई आंसू थे, बट उनको दिखाने नहीं थे। उन्होंने भाई अपने जो आंसू थे ना, वो अपनी स्माइल की वजह से छुपा रही थी वो। पर भाई उनका बेटा हूँ भाई, ऐसे तो उनको जानता हूँ वो कब खुश है कब दुखी है, उनको मुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं ये चीज़। तो भाई उस टाइम मदर भी परेशान हो गई थी, नो डाउट। जब फैमिली परेशान होती है तो भाई किसी को भी कुछ नहीं दिखता, चाहे उसके सामने आप पूरा क्या अमृत भी रख दोगे ना, उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो फटाफट मैंने अपनी फैमिली को बिठाया, हम वहाँ से भगवान का नाम लेके बाहर निकले। अब वहाँ से जो हब है इनका, वहाँ से पेट्रोल पंप है करीब 1 किलोमीटर। आप सर्च करना राजौरी गार्डन से जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है उत्तम नगर साइड जब जाते हैं तो 1 किलोमीटर के आसपास है, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है पेट्रोल पंप, ज़्यादा नहीं है। इन्होंने बोला था कि 2 लीटर पेट्रोल आपको डाल के इसमें डाल के दे देंगे। मैं पार्किंग से वहाँ से मॉल से एग्जिट ली, मैं वहाँ मेन लाइट तक गया था। लाइट तक का डिस्टेंस मुश्किल से 400 से 500 मीटर भी नहीं था, मुश्किल से आधा किलोमीटर था। मैं तो चलो मार रहा हूँ वर्स्ट केस ही आधा किलोमीटर था। गाड़ी वहाँ पे लाइट पे रोकी है, ग्रीन लाइट हुई, जैसे मैंने निकाली भाई गाड़ी झटके मारने लगी। मुझे डाउट हुआ कि कहीं से पेट्रोल तो कम नहीं है। तो भाई जैसे तैसे मैंने करके भाई ज़्यादा रेस देगी उसको खींच के फटाफट मैंने रोड क्रॉस करी। रोड के मैंने लेफ्ट साइड में दबा के चल रहा था, मैं कहीं बंद होगी तो यहीं पे इसको रोक दूंगा। गाड़ी चलती रही मैंने पेट्रोल पंप सर्च करा तो वहाँ से मुझे दिखा रहा था 800 मीटर के आसपास। तो मॉल से तो करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास ही था पेट्रोल पंप, उससे ज़्यादा नहीं था। गाड़ी उससे पेट्रोल पंप से 200 मीटर पहले लाइट पड़ती है, रेड लाइट, वहाँ पे गाड़ी मेरी बंद हो गई। फैमिली मेरी इतनी ज़्यादा परेशान, मैं इतना ज़्यादा परेशान, कोई मेरा इतना मतलब एक्सपेक्ट इतनी मेरी उम्मीदें कर रखी थी मैंने कि भाई इतना प्लान बना रखा था मैं ऐसे करूँगा, इतने वीडियोस बनाऊंगा, पूरा प्लान चौपट हो रखा था। उसके बाद एक दिक्कत और ही आ गई, इन्होंने पेट्रोल भी डाल के नहीं दिया। भाई कार्स 24 से कभी ज़िंदगी में गाड़ी मत ले लेना। बहुत भाई बाहर निकल रहा था, ये बोला उन्होंने कि 2 लीटर पेट्रोल है, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने आया हूँ। भाई वर्स्ट एक्सपीरियंस है पूरा, आपको भाई घर जाके बताता हूँ। अभी तो मेरी हालत ख़राब हो गई पूरा। मेरा एक्सपीरियंस जो बचा कुचा भाई 10-20% एक्सपीरियंस अच्छा खासा, मूड अच्छा था, वो वहाँ खराब हो गया। मैं वहाँ गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी बीच में बंद हो गई। चलता फिरता रोड है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। मैंने वहाँ पे मतलब आप सोचो, मैं मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा ऑलरेडी परेशान थी, मदर भाई मेरी रो रही थी, उसके बाद भी मैंने फैमिली को गाड़ी में छोड़ा है। मैं वहाँ से भाग के आगे गया हूँ 200-250 मीटर, वहाँ से पेट्रोल लेके आया हूँ। एक बंदे को पकड़ा के भाई कैन ले फटाफट चल। 200 रुपये का पेट्रोल मैंने उसको डलवाया, 200 रुपये के पेट्रोल के मैंने उसको 300 रुपये दिए। मैं कहा भाई तू रख, अभी तू 400 मांगा है, मैं तो 400 दूंगा, फटाफट चल मेरे साथ, मेरी फैमिली परेशान होती है। मैं वहाँ लेके आया, मैंने यहाँ पेट्रोल डाला, उसके बाद मैं घर गया हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता मैं एडवाइजर को फ़ोन कर लेता, मैंने उनको जसपाल जी को बातें बताया था, तो वो कहते कि हाँ मेरे को बताते थे, मैं बंदा भेज देता। उनको मैंने अगले दिन बोला था घर आके सुबह कि सर मेरे ऐसे कल सीन हुआ, मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई थी। उन्होंने बोला कि आप मुझे फ़ोन करते ना, मैं तुरंत एक बंदा भिजवाता पेट्रोल लेके। अब भाई इतना माथा पच्ची होने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उनको फ़ोन करूँ कि सर पेट्रोल भेज दो या कुछ कर दो। मैंने कहा भाई अब मेरे से हाथ जुड़वा लो, मैं जाऊँगा पेट्रोल पंप। मैं वैसे जैसी गाड़ी बंद हुई, मैं फटाफट गाड़ी में फैमिली को छोड़ के अंदर से लॉक करके पेट्रोल पंप गया, तेल लेके आया, डाला, वहीं पे मंदिर तक, वहीं इसकी पूजा कराई। वीडियो आप देख ही सकते हो, वीडियो स्क्रीन पे चल रही होगी। वहीं पूजा करा के भाई मैंने अपनी बहनों घर छोड़ा, सब कर करा के भाई मैं अपने घर गया हूँ। रात को मैं घर पहुँचा हूँ भाई अपने 9:30-10 बजे के आसपास। वीडियो आपको दिखा दूंगा, कैमरे लगे हुए घर में, टॉप लेफ्ट में आपको टाइम डेट वगैरह सब दिख रहा होगा। 9:30 बजे रात को मैं घर पहुँचा हूँ गाड़ी लेके। और भाई बीइंग अ कार एंथुसियास्ट मेरे अंदर भाई बहुत ये चुल थी कि यार जब अपनी पहली गाड़ी लूंगा तो उसको पूरा एक्सप्लोर करूंगा, फीचर्स वगैरह देखूंगा, पूरा ए टू जेड चीज़ें देखूंगा, उसको साफ करके रखूंगा। बट इतनी मेरे अंदर हिम्मत बची नहीं थी भाई कि मैं इसके अंदर थोड़ा बैठ के एक्सप्लोर कर लूँ अपने कुछ भाई फीलिंग्स होती है गाड़ी को लेके, पहली गाड़ी को लेके बैठ लूँ, थोड़ा फील कर लूँ। बिल्कुल भाई जो था ना थोड़ा बहुत जो बच्चा कुचा एंथुसियाज्म था भाई मेरे अंदर, वो सब इन्होंने भाई मार गया था। मैं तो घर पहुंचा हूँ, गाड़ी मैंने घर के बाहर खड़ी करी है। अब भाई नई गाड़ी थी, इन्होंने साफ भी करके नहीं दी भाई, बहुत बुरी हालत थी। मतलब विंडशील पे वो चिपके से निशान हो रहे थे, यहाँ भी पूरा पेंट ऐसे अजीब सा लग रहा था, लग नहीं रही थी नई गाड़ी। तो मैंने भाई जैसे तैसे हिम्मत करके फिलहाल मैं चलो नई गाड़ी ली है, लगनी चाहिए नई, कपड़ा निकाला मैंने, बोनेट वगैरह थोड़ा इसका साफ करा, वीडियो में आपको सामने चलाई दूंगा। करके मैं वहाँ पे सो गया, मैंने गाड़ी खड़ी करी, हमारे घर के साथ में स्कूल है, वहाँ गेट के बाहर आगे खड़ी कर दी। अब वो स्कूल जो है 7:30 बजे खुलता है, तो मैं अगले दिन सुबह 7 बजे उठाऊँ, अपने मैं 7 बजे उठा, अपने गाड़ी साइड करने गया कि मेरा स्कूल खुलेगा। अब मेन दिक्कत मुझे वहाँ पे आ गई, जो बच्चा कुछ मतलब 1-2% ही
कुछ बचा था कि इनके लिए इज्जत बची थी, वो वहाँ खत्म हो गई। कैसे, वो आपको बताता हूँ। अब गाड़ी मैंने ली, मेरे अंदर थोड़ी ना मतलब चुल है कि मैं हर एक चीज़ को डबल चेक करता हूँ। तो मैं गाड़ी में जिस बैठा, मैं ऑन करने वाला था, मैंने सोचा एक बार चलना इसका इंजन ऑयल वगैरह लेवल जितने हैं वो सब चेक कर लेता हूँ, इंजन ऑयल कूलेंट वगैरह। मेरी आदत है, मेरे पास बैलेनो में उसको भी करता रहता हूँ। तो मैंने इसका बोनट खोला, मैंने इसका क्या कहते हैं बोनट खोल के इसका इंजन ऑयल देखा सबसे पहले। अब मैं आपको थोड़ा ना हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। इसके तो फर्स्ट ओनर थे, उन्होंने सितंबर 2024 में, यानी आज से 1 साल 10 महीने पहले, सितंबर 2024 में इसकी सर्विस कराई थी। भाई अच्छा खासा पैसा खर्च करा उन्होंने, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने करवाई थी, मतलब बहुत केयर करते थे अपनी गाड़ी की। 14,000 का उनका बिल आया था, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे। अच्छे से पूरी सर्विस कराई, इंजन ऑयल वगैरह हर एक चीज़, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ सारी करवा के पूरी गाड़ी उन्होंने टिच करवा दी। और फिर पता नहीं, मुझे शायद पसंद नहीं है ये, उनके पास शायद 2 गाड़ी थी, मैंने उनसे बात करी थी, तो ये वाली इनको सेल कर दी थी, इनकी खड़ी रह रही थी, तो उनको ये वाली इन्होंने सेल कर दी कुछ टाइम चला के। अब सितंबर 2024 के बाद आज चल रहा है भाई जुलाई 2026, 1 साल 10 महीने में ये गाड़ी चली है मात्र 2400 किलोमीटर। मतलब उन्होंने सर्विस के बाद कुछ किलोमीटर चलाया और सीधा डायरेक्ट कार्स 24 को बेच दी थी, फिर वहाँ खड़ी रही होगी। तो 2 साल में मोटा मोटा 2400 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। अब 2400 किलोमीटर में भाई इतना तो देखो मैं भी जानता हूँ, इंजन ऑयल का कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। आप उसको रखोगे तो हल्का फुल्का ही फर्क आएगा, वो गोल्डन ही आपको दिखेगा और एकदम साफ दिखेगा। मैंने इंजन ऑयल इसका चेक करा, इंजन ऑयल बिल्कुल टॉप था, इतना लेवल इसका मैक्सिमम होना चाहिए उतना था, कंडीशन बहुत सही थी, एकदम गोल्डन चमक रहा था। मुझे डाउट हुआ कि यार क्या पता इन्होंने इंजन ऑयल चेंज करा या नहीं करा। मैं चलो ठीक है, क्या पता कर भी दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने चेक करी है भाई इसका कूलेंट। अब आज है 15 तारीख, ठीक है, 15 जुलाई 2026। कहा उन्होंने 11,000 रुपये लिए इसके कि हम आपको 11,000 में सर्विस वगैरह पूरी करके देंगे। ऊपर से तो यहाँ देखो पूरा चमका रखा है इन्होंने, एकदम चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा बिल्कुल इंजन नया है, ठीक है। अब 11,000 रुपये ले रहे हैं, वैसे 11,000 की सर्विस तो कोई होती नहीं, सही बताओ 2 बार सर्विस हो जाएगी इतने में तो, पर चलो ठीक है कि चलो अपने नाम के पैसे ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब कूलेंट जब मैंने भाई कल सुबह से खोल के देखा था ना भाई, लिटरली मैं हैरान हो गया। ये बिल्कुल आप देखोगे तो पानी है भाई, बिल्कुल ये बिल्कुल पानी है, मतलब देखो आप, बहुत बुरी कंडीशन है। कूलेंट भाई थोड़ा गाढ़ा होता है और एकदम नियॉन ग्रीन कलर का होता है। ये देखो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि 30% कूलेंट है, बाकी 70% इसमें पानी सा मिल रखा है, बहुत लिक्विड, ऐसा भी नहीं ऊपर है, ये पूरा इसका मैंने रिजर्वायर देखा था, ये देखो कलर से देख लो आप। तो लिटरली भाई बहुत बेकार इन्होंने कूलेंट, मतलब मुझे नहीं लगता इन्होंने चेंज करा है। 11,000 रुपये ना भाई इन्होंने सिर्फ नाम के लिए हैं, कुछ काम नहीं करके दिया इन्होंने, ठीक है। बैटरी वजह मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ पे जब नीचे आया था बेसमेंट में देखने के भाई चल क्या रहा है, तो मेरे सामने फिर वो मीटर वीटर लेके बैठ गया कि हाँ वोल्ट मीटर वगैरह की, हाँ बैटरी ठीक है वो ठीक है, मतलब थोड़ी ऐसी एक्टिंग से करने लगे। वॉशर फ्लूइड भी इन्होंने भर के नहीं दिया, चलो ये तो छोटी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। ब्रेक फ्लूइड मैंने देखा था, तो इसमें ब्रेक फ्लूइड का जो यहाँ पे देखो तो इंडिकेशन यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक है, पर ये इसमें ऊपर तक आ रहा है, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो छोटी चीज़ है, थोड़ा इसमें कम कर दूंगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको, फिर ये फिल्टर, ऑयल फिल्टर भी अभी आपको साफ़ लग रहा होगा, पर ये गंदा था, मैंने इसको साफ़ किया है। अब यहाँ पे इसकी डेट देखो 10/9/24, यानी 10 सितंबर 2024, सितंबर 2024 में इसकी क्या कहते हैं सर्विस हुई थी, उसी टाइम की मैन्युफैक्चरिंग की, उसी के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग है इसकी भी। तो उस टाइम जो ऑयल फिल्टर लगा था वही सेम अभी भी लगा हुआ है, मतलब इन्होंने 11,000 रुपये लेके 1 रुपये का काम भी नहीं किया है। और मैंने जब उनसे, और गाड़ी रेडी करने में भी इन्होंने इतना टाइम लगाया ना कि भाई पूछो मत, बहुत टाइम लगाया है कि अभी वॉश हो रही है, कुछ हो रही है। अब वॉश इन्होंने करी है, पता नहीं क्या करी है, देखना इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर हद से ज़्यादा डस्ट है, हद से ज़्यादा। जो ये वाला पार्ट होता है ना काउल, इसके अंदर मिट्टी, मतलब ऐसे मोटे मोटे ब्लॉक्स है, प्लस बहुत सारे पत्ते हैं। तो मैंने उनको बोला था, जो एडवाइज़र थे, तो कहते हैं कि देखो वो ये वाली चीज़ ऐसी है कि आपको ना बाहर से करानी पड़ेगी वॉश, तो यहाँ पे ना सिर्फ बेसिक नॉर्मल वॉश होती है ऐसे कपड़े से, क्योंकि यहाँ पानी वानी अलाउड नहीं होता। तो मतलब लगा लो कि इन्होंने भाई, मतलब गाड़ी चलो प्राइस की चलो साइड रख दो, एक बारी को काम ढंग से कर देना बंदा, तो वो जस्टिफाई हो जाता है एक बारी को, इन्होंने काम ही नहीं करके दिया कुछ। अब मैंने भाई कल बात करी थी, परसों रात को गाड़ी लेके आया, रात को 10 बजे। कल मैंने इनको 11-12 बजे एडवाइज़र को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे बात है, इसमें दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कंप्लेंट रेज कर दो। अब ऐप में भी दिक्कत है, ऐप भी इनका चलता नहीं है। ऐप में मैंने डाला तो उसमें कंप्लेंट रेज करी, मैं इंजन वाले सेक्शन में गया, उसके बाद जाके एक पॉइंट था, इंजन वाले सेक्शन में गया, उसके अंदर एक था व्हीकल सर्विसिंग वाला, क्योंकि सर्विसिंग का इशू था ये। तो मैंने उसमें जाकर डाला, तो उसमें आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ये देखो, ये ऊपर स्क्रीनशॉट आना ना, इसमें लिखा है दिस इज़ नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। ये देख के भाई लिटरली मेरी फट गई थी भाई, कि मतलब इंजन गियर बॉक्स तो कवर होता है यार, ये भी मतलब इन्होंने ऐसे कर दिया कि ये कवर नहीं है। मैंने एडवाइज़र को फ़ोन करा, कहते नहीं वो वैसे ही आ रहा होगा, मैं अपने एंड से कर देता हूँ। उन्होंने अपने एंड से करा, फिर वो आधे घंटे में फ़ोन आया कि हाँ ऐसी दिक्कत है, कोई बात नहीं हम कर देंगे। तो उन्होंने कल की मीटिंग शेड्यूल करी है। मैंने बोला कि आज ही कर दो, मतलब 14 तारीख को ही कर दो। दोपहर में बात हो रही थी मेरी उनसे, तो कहते थे वो सेम डे तो नहीं होता, आपको आपकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से 16 तारीख को वो टेक्नीशियन अवेलेबल हो जाएगा। अब आज 15 आज मुझे निकलना है, बाई चांस कोई दिक्कत आ गई मैं क्या करूँगा भाई। अब कल 16 तारीख है, कल जो है ये आएंगे
अब देखो कल क्या, आपको कल अपडेट देता हूँ। 10-12 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है अपने Cars24 के हब से लेके अपने घर तक। इस 10-12 किलोमीटर में ना भाई गाड़ी बहुत गर्म हो गई। अंदर लाइट नहीं आई थी, अंदर कोई भी ओवरहीट लाइट आ नहीं रही थी, बट मैंने बोनट पे हाथ लगाया, लिटरली भाई बोनट पे हाथ लगाने लायक नहीं था। रात का टाइम था जबकि बोनट इतना ज्यादा गर्म हो रहा था अंदर, तो मुझे लग ही रहा था भाई कूलेंट का जरूर पक्का इशू है। तो मैंने कूलेंट जब देखा था सुबह, तो वो भाई पानी निकला। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। अगर मैं तो कह रहा हूँ चलो 2,500 किलोमीटर पहले सर्विस हुई है, जरूरत नहीं होगी ठीक है, कम से कम बताना तो चाहिए। मैंने 11,000 रुपए किस चीज के दिए भाई, या तो मुझे रिफंड कर दो। नहीं होता 11,000 नहीं कर सकते, कुछ अपना 1,000-1,200 काट के बाकी रिफंड कर दो, कर सकते थे ना उन्होंने मुझे वो बताया। तो ये लगा लो, इन्होंने सर्विस के नाम पे मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। पूरे 11,000 उन्होंने अपनी जेब में रखे हैं, कोई सर्विस करके नहीं दी, कुछ नहीं करके दी। अगले दिन मैंने फिर इसके एडवाइजर जो अपने थे जसपाल जी, उनसे बात करी, सर ऐसे सीन है, सर्विस वगैरह कुछ की हुई नहीं है। तो पता नहीं भाई इन्होंने 2-2.5 घंटे कहाँ साफ सफाई में लगाए, तो ना इन्होंने सर्विस करी, ना इन्होंने गाड़ी साफ करके दी। पूरा जो भाई इन्होंने मतलब कुछ काम नहीं करा, बस मेरे को गाड़ी फटाफट चेप दी। मेरे से पैसे जितने बन सकते थे ज्यादा से ज्यादा मेरे से पैसे बनवाए और मैं गाड़ी देखो चेप दी। तो ओवरऑल तो भाई मेरा एक्सपीरियंस था ना Cars24 के साथ, इतना मतलब वाहियात था लिटरली। मतलब एक तो एडवाइजरी कमी, स्पेशली राजौरी गार्डन की बता रहा हूँ, मुझे आगे का पता नहीं भाई क्या सीन है। हो सकता है उस राजौरी गार्डन उस एरिया में ही वो दिक्कत हो और शोरूम में कोई दिक्कत ना हो। पर भाई राजौरी गार्डन Cars24 RQ मुरेड मॉल में से भाई गाड़ी कभी मत लेना। अगर आपको ये है कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी ही है Cars24 से, तो भाई अपने रिस्क पे लेना, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। पहली गाड़ी भाई मैंने ली, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब भाई मैंने क्या किया, अगले दिन भाई फिर मैंने जब अपने एडवाइजर को फ़ोन करा, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, इसमें लाइट, इंजन की लाइट, वो सर्विस की लाइट आ रही है, इसमें कूलेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा काम करो, कंप्लेंट रेज कर दो। मैंने एडवाइजर से बात करी जसपाल जी से, तो वो कहते कि वो शायद वैसे ही आ रहा होगा, मैं अभी कर देता हूँ। तो उन्होंने अपने एंड से मेरी जो है वो एक टोकन रेज कर दिया, मतलब एक रिक्वेस्ट रेज कर दी। तो फिर उसका थोड़ी देर बाद मेरे को फ़ोन आता है एक एडवाइजर एक देने का कि हाँ आपका एक इशू है, तो आपका क्या इशू है। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे ये कूलेंट वगैरह सब होना है और सर्विस वगैरह की लाइट आ रही है, वो सब करना है। कहते ठीक है, ये बात है 14 तारीख की, कल की। कल दोपहर को 1 बजे मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 16 तारीख के बाद 16 तारीख को आपके पास एक बंदा आ जाएगा, वो आपका पूरा एक काम करके दे देगा, कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। ओवरऑल अब देखो, मतलब पहली गाड़ी ली Cars24 पे इसलिए क्या कि मुझे उन पर ट्रस्ट था कि मेरे को गाड़ी लेनी है तो Cars24 पे नहीं है, ट्रू वैल्यू है, इनसे नहीं है। डीलर के पास इसलिए नहीं गया कि वहाँ पे स्कैम होते हैं, बहुत सुनने को मिलता है। पर भाई मुझे क्या पता था कि यहाँ तो यार इतनी बड़ी जो कंपनी चला रहे Cars24 को, छोटी मोटी तो है नहीं, इतने ऐड चलाते हैं, या भाई मोटा भाई भी इतने ऐड करते हैं इनके। पर इनका रियलिटी जो है ना, ग्राउंड रियलिटी, वो ये है। वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हो रही है, बट यार बहुत जरूरी वीडियो है और आपको ये पता होनी चाहिए। एज अ फर्स्ट ओनर, एज अ कार एंथुसियास्ट भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हो गया। मतलब अगर मैं जसपाल जी को साइड रख दूँ ना, कंपनी को रेटिंग करना हो 10 में से भाई मुश्किल से 1 या 2 नंबर ही दे पाऊंगा मैक्सिमम। मैंने उनको फीडबैक भी डाल दिया, 10 में से उनको 4-5 नंबर दिए थे, पूरा फीडबैक डाल दिया मैंने कि ये ठीक करना चाहिए, एडवाइजर बढ़ाओ, ये सब इस पर काम करो, वो सब मैंने डाल दिया था। अब भाई इतना ये सब होने के बाद ना भाई अब मेरे को दिक्कत है काफ़ी सारी। अब मेरी है रिक्वेस्ट नहीं, अब मेरी है डिमांड Cars24 से। अगर Cars24 से कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, कोई भी सीनियर है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, मेरी अब आपसे 3 डिमांड है। 3 डिमांड भी ऐसी नहीं कि भाई मैं ऐसे हवा में कुछ बोल रहा हूँ। पहली डिमांड तो है भाई मेरी वारंटी की। मैंने इसके लाइफ टाइम वारंटी नहीं ली है, जो कि 7,000 कुछ की थी, 1 साल की मुझे मिली है। तो भाई एक पहली डिमांड तो मेरी ये है कि इसके देखो इसके साथ ना 5 साल की इसकी लाइफ बची है, 1 साल की वारंटी मुझे मिली है, बचे 4 साल, उसकी कोई वारंटी नहीं थी। उसके एक्सटेंडेड के 7,000 कुछ ये मांग रहे थे, वो मैंने नहीं ली। अब देखो पहला इशू तो मेरे को ये हुआ था कि भाई वारंटी का, तो ऐप में कर रहा था तो उसमें वारंटी वगैरह का नहीं दिखा रहा था, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर वारंटी, मेरी भाई वही फट गई थी। तो पहला इशू तो मेरे को ये आया। अब मुझे भाई डिमांड पहली मेरी ये है कि मुझे अब चाहिए इसकी बात की जो 4 साल बचे हैं उसकी लाइफ टाइम वारंटी, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज मुझे आया था इशू पेट्रोल का, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी, मेरे को भाई बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा था। अब दूसरी मेरी जो डिमांड है वो है पेट्रोल की। भाई कम से कम नहीं तो भाई मुझे 6 महीने का फ्यूल जितना भी मेरा लगेगा वो मुझे चाहिए। मतलब उसका मैं आपको पूरी जो स्लिप होती है फ्यूल की वो आपको दे दूंगा। और यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये है कि भाई मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है, हार्डली भाई मुश्किल 7-8 हज़ार 10,000 का पेट्रोल लगेगा, वो आप 6 महीने का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दो। तीसरी चीज़ जो है मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि भाई मुझे इसकी सर्विस फ्री चाहिए। अब 11,000 जो मैंने दिए, मुझे उसका 1 रुपये की भी वैल्यू नहीं मिली, मेरे 11,000 तो एच वेस्ट हो गए। और 11,000 में भाई आप मतलब अच्छे से अच्छा काम भी कराओगे ना, 2 सर्विस आराम से हो जाएंगे। तो अब मुझे इसकी 2 सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए ही चाहिए। ये 3 डिमांड मेरी है, कोई हवा में डिमांड नहीं कर रहा, मैं हवा में डिमांड नहीं कर रहा। जो 3 इशू मुझे आए हैं उसके रिगार्डिंग में भाई अपनी डिमांड दे रहा हूँ। मेरी ये डिमांड है, Cars24 से कोई भी बंदा देख रहा है भाई प्लीज़ अपने सीरियल तक ये वीडियो लेके जाओ, वरना भाई मैं सोच रहा हूँ केस वगैरह करने का। मेरे पास पूरी वीडियो वगैरह है, मैंने वहाँ पे शोरूम पे वीडियो वगैरह भी बनाई है। यहाँ पे वीडियो मैं ऐड नहीं करना चाह रहा बिकॉज वहाँ पे भाई काफ़ी लोगों का फेस वगैरह भी दिखा है, तो मैं वो नहीं करना चाह रहा। बट हाँ आगे बात बढ़ती है तो वो वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है।
तो ये 3 मेरी डिमांड है भाई। आपसे मेरी अब ये रिक्वेस्ट है एंड में कि वीडियो को आप लाइक करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, बट इस वीडियो को एक बार तो पहले सेव करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली Cars24 से। और जितना ज़्यादा और हो सके तो भाई इस वीडियो को ना आप डाउनलोड करके एक जगह रख लो, बिकॉज पता नहीं भाई कब ये वीडियो यहाँ से यूट्यूब से हट जाए। तो वीडियो भाई ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, तो इसको एंड करते हैं। ये था भाई मेरा पूरा एक्सपीरियंस Cars24 से गाड़ी लेने का। मेरा तो भाई बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। आपको भाई क्या लगता है कि अगर आपको लगता है इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम था मेरे एंड से, तो वो आप मेरे को बताना, कंपनी की क्या दिक्कत थी वो आप मुझे बताना। बाकी खत्म करते हैं वीडियो। गाड़ी भाई देखो, गाड़ी आपके सामने है, गाड़ी में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी पूरी साफ सुथरी है। टॉप से एक नीचे का वेरिएंट है, एग्जैक्ट नाम से आता है, 2016 मॉडल है और पूरी पेट्रोल में है। कंडीशन बहुत बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है। बाकी गाड़ी से सर्विस वाले जो इशू था वही है, मुझे एक सर्विस की लाइट आ रही है, उन्होंने सर्विस वगैरह नहीं करके दी। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो तो ऐसे कुछ मैटर इतनी करती नहीं है। तो ये हो गई कुछ गाड़ी भाई, इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मैं बाद में दूंगा। तो खत्म करते हैं वीडियो। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे। ऐसी वीडियो तो नहीं भाई, ऐसी वीडियो तो भगवान ने करी, ऐसी भगवान ने करे भाई ऐसी वीडियो दोबारा बनानी पड़े। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।